आज बताना चाहता हूं कि असेंबली जरूरी क्यों है, असेंबली का महत्व क्या है, क्यों हम लोग स्कूल में असेंबली करते हैं। कुछ तो इसका आवश्यकता होगा, क्योंकि हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, बिना आवश्यकता का हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं। अगर तुमसे कह दिया जाए कि यहां से कुदराही चले जाओ, तुम नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा आवश्यकता नहीं होगा। 4 कदम जाके वापस आ जाओगे, कुछ तो आवश्यकता होगा। सबसे पहली बात है कि हमारे यहां असेंबली में कितना अच्छा सुबह का शुरुआत अपनी भारत माता को याद करके करते हैं। शुरुआत दिन का। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां यानी अपने मुल्क में, देश में मां का क्या स्थान है, और उस मां को याद करके और अपने देश को याद करके दिन का हम शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज कि आपको वैसे इंफॉर्मेशन जो किताबों में नहीं है या किताबों तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, वैसी बातें, सच्चाई हम लोग शॉर्ट स्पीच में आपको बताते हैं, ताकि आप वो गलतियां ना करें। और अपने स्कूल की सूचना जो सार्वजनिक है, सब क्लास के लिए है, असेंबली के द्वारा शॉर्ट बात में हम लोग बता देते हैं और आप समझ जाते हैं। बहुत ही जरूरी है असेंबली। अगर मैं एक बात कहूं, मुझे कल से याद आ रहा है कि गलती हम लोग हमेशा कहावत के रूप में या कहीं भी आप देखेंगे तो आदमी कहेगा कि गलतियां करेंगे तभी सफलता मिलेगी, यानी सफल होने के लिए गलती करना पड़ेगा। गलती का मतलब यहां क्या है मालूम है? गलती नहीं, आपको स्टेप उठाना होगा। मैं करूं या ना करूं, ना नहीं करूं, करूं। करूंगा तो गलती होगा, गलती होगा तो सीखेंगे, और ना करूंगा तो कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा। तो गलतियां सबसे होता है और हर उम्र पे होता है, हर स्टेज पे। आप स्टूडेंट हैं, इस एज पे भी गलती होगा, जब पिता बन जाएंगे तब भी गलती होगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी गलतियां आपके सामने आएंगी। और अगर गलती हम ना करें, हमेशा सही ही हो, तो जीवन सफल है। हमको जो जीवन में चाहिए वो सब मिल जाएगा। सबका आवश्यकता अलग है, लेकिन उसका जीवन सफल हो जाएगा। मगर मैं एक बात बता दूं, गलतियां में भी कई श्रेणी है। कुछ गलतियां इतनी जबरदस्त होती हैं कि तुम्हारे जीवन को ही बदल देगा और वापस मुड़ के नहीं आने देगा। और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको आप सुधार सकते हो। गलतियां हुई, चलो मैं सुधार लूं उसको। और कुछ गलतियां सुधरती नहीं है, वो जीवन अंत होगा, उसके साथ ही वो अंत होगा। और मरते दम तक तुम कहोगे अपने दिल से, अगर किसी और से शर्म से नहीं कहोगे तो अपने दिल से आवाज आएगी, मुझसे लाइफ में ये गलती हुआ, जबरदस्त। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी खास करके 10 क्लास, आप स्टेज पे आ रहे हैं, अपने लाइफ के जो कहते हैं ना एकदम क्लाइमैक्स, जीवन के क्लाइमैक्स पर आ रहे हो। जैसे 10 पास करोगे क्लाइमैक्स आ जाएगा। और गलतियां आप ना करना, बड़ा सोच समझ करके लाइफ में कदम उठाना, क्योंकि ये जो गलती होगा वापस नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे, जीवन भर का पछतावा हो जाएगा। तो आप इन चीजों पे बड़ा मंथन करें और सोचें। मैं तो ऐसे सबके लिए बोल रहा हूं, आप स्टूडेंट को भी बोल रहा हूं। बूढ़ा आदमी, एक पिता, उसके सामने चैलेंज क्या होता है? उसके बच्चे। एक पिता 40 साल 45 साल एज हो गया तो उसका चैलेंजिंग सब्जेक्ट उसके बच्चे हैं। यानी एक तो बच्चे का फ्यूचर, चलो फ्यूचर बना लिया, और फ्यूचर बनने के बाद एक अच्छी सी बहू, और वो कहता है कि अगर बहू गड़बड़ आ गई तो लाइफ खत्म।
और होता है, आप अगल बगल में देख लो, समाज में देख लो, बहुत सारा चीज। तो फिर वो एक पिता क्या करता है, वो हमेशा अब लाइफ टाइम कहेगा मेरे से बड़ा गलती हुआ, मैंने तो ऐसा बहू ला दिया ना कि अब ये सुधर नहीं सकता है। तो सबके पास चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और सबको बड़ा सोच समझ के कदम को उठाना है कि गलतियां ना हो, और ऐसी गलतियां ना हो जो दाग जिंदगी भर आप पे लग जाए। वैसी गलती हो जिसको हम छुड़ा दें, यानी सुधार दें। तो इस पे बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि बच्चे बड़ा